तो खत्म, अपने आप लोग तय कर लेंगे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं और पता है तो वो लड़ना नहीं चाहते। तो उनका चलो हमारा काम चल रहा है तो क्यों बताएं हम। इसलिए बस एक भेड़ चाल की तरह हिंदू सनातनी है। जो संपन्न है वो शहर छोड़ देता है, जो उससे ज्यादा संपन्न है वो किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। इससे समस्या सॉल्व हो गई क्या? भारत में 2011 का सेंसस क्या कहता है? 90% लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लेना देना है। मैं, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, खत्म, कहानी सिंपल एनफ। बाकी से हमको क्या मतलब है? बीच बीच में हम भारत की बात करेंगे, बहुत हुआ तो वोट देने चले जाएंगे। तो कोई तो इशू ऐसा हो जो हमको पता हो भाई कि संसद में हमारे कत्ल का, हमारे मर्डर का, हमारी हत्या का बिल पास हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं है। बजट आया फाइनेंस तो पता चला बिजनेसमैन अपना जीएसटी और इस पे कम, उस पे कम, पे उसकी निगाह है। आम बजट आया तो अच्छा इस पे, अच्छा स्टोव पे कुछ कम कर दिया, अच्छा इस बार प्रेशर कुकर पे पैसे कुछ कम कर दिए। हम यहां आ गए और फिर दूसरों को हम दोष देते हैं, उसने ऐसा किया। वो इसलिए कर रहा है कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, आपका कोई सामूहिक एजेंडा नहीं है। ये ब्राह्मण का एजेंडा, ये ठाकुर का एजेंडा, ये बनिए का एजेंडा, ये दलित का है, ये अपर का है, लेकिन हिंदू का है, वो सनातनी का है जिसकी हम बात करते हैं। इसलिए इतिहास को गलत पढ़ो, गलत बोलो, गलत चलाओ और फिर वोट दे दो और फिर उसके बाद रोते रहो कि अब इस पे ये आ गया, अब उस बार वो आ गया। फिर हम ऐसे करते करते यहां तक पहुंचे। तो किसी क्षेत्र में सच तो बोलो यार। जिस दिन भी सच बोलने लगोगे अपने आप से, दुनिया को सच का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, अपने आप से सच बोलो, उसी दिन समस्या सॉल्व हो जाएगी। कम से कम इस सफर में, ये बात में बड़े डंके की चोट पे, ऐसा नहीं कि मैं यहां आप बैठे हो इसलिए कह रहा हूं। मेरे प्रोग्राम को जो लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं, कम से कम मनुष्य से गलती अगर हो जाए, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, तो अगर समाज उस गलती को सुधार के कुछ नया करे तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए गुजरातियों को, जिनकी गिनती 5 करोड़ है, छोटा समाज है, छोटा प्रदेश है, अगर एक लंबा सिलसिला था इस गलती का, तो आपने अपने उन पुरुषार्थियों को चुना। आपने चुनते वक्त उसकी जाति देखी थी क्या, कि ये पटेल है, ये लहुआ पटेल है, ये कड़वा पटेल है? ये जाति नहीं देखी थी। उनका इस परिस्थिति में यही आदमी जवाब दे सकता है। और आप, ये पूरे देश में एक हमने कहा ना, हम अपोलोजिस्टिक लोग बहुत हैं, बड़ी जल्दी नहीं 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 नहीं, क्यों होना है अपोलोजिस्टिक? अगर हमारा भाई किसी संकट में खड़ा हो गया है और 4 लोग उसे बुरा कह रहे हैं तो हम भी कहेंगे नहीं नहीं यार, कहा तो था यार, लेकिन यार सुनता नहीं है हमारी बात। नहीं, जब आपका आदमी संकट में खड़ा हो और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, तब भी आप उसके साथ खड़े होइए। वो गलत हो तब भी उसके साथ खड़े होइए। सच के लिए अच्छे वक्त में हम उसके साथ हैं, फिर डर जाएंगे। इसलिए मैं आपको, गुजरातियों को बधाई देता हूं। आपने जो गलतियां की उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी भारत के अंदर उस दूसरा नहीं मिलता है। 2002 के हीरो को भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। अब ये होगा कि हम तो बड़े सब समाज के लोग हैं, पुष्पेंद्र जी कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सब जब तक हैं जब तक फौजी मर रहा है बॉर्डर पर, सब जब तक हैं जब तक कोई आपको बचाए हुआ है, आपके सब होने की कोई कीमत दे रहा है, कोई गुंडा खड़े होकर लड़ रहा है कि आपकी इज्जत ना लूटे, कोई सड़क पे भाई आपको बचा रहा है जिससे आपकी बेटी का दुपट्टा कोई ना खींचे, तब आप सब हैं। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ही सब हैं बाकी लोग गुंडे हैं, ऐसा नहीं है। एक आदमी के कारण सब लोगों ने, बहुत लोग, ये सब हिंदुओं की तरफ से हुआ। मैं शत्रु से चिंतित नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, देखो यार समझा करो, दिस इज नॉट गुड यार, इज ए बुचर ऑफ गुजरात, क्या क्या शब्द हमारे लोगों ने निकाले हैं। नाम से वो हिंदू तो थे ही ना, वो इधर थे उधर थे। ये क्यों बीमारी थी? ना कोई हुसैन शहीद सोहरावर्दी को आज तक कंडेम करता है, न 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई उसे कोई कंडेम करता है।
लेकिन हम अपने आदमी को इतनी जल्दी आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, ये भारत के सनातनी इतिहास में, सभ्यताओं के इतिहास में, इस घटना को मैं हमेशा इसलिए याद रखता हूं कि मैंने आपको 16 अगस्त 1946 की घटना कही। वो घटना के बारे में कहीं कहीं मिलता है, इतिहास में है नहीं। वो गजट से निकाली हुई चीजें हैं, क्योंकि आपको पता न चले। अगर हमने उस वक्त खड़े हुए होते तो 10.5 लाख लोग नहीं मरते। 16 अगस्त 1946 को यह घटना होती है बंगाल में, और एग्जैक्टली 1 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। तो देश में कुछ भी कोई के विकास पुरुष, ये पुरुष, विकास वीर सिंह चौहान है, ठीक है, बहुत विकास हमने देखा इस देश में। इस देश को विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस देश में 2002 हर 6 महीने बाद होते रहना चाहिए, तभी सुधर पाएगा ये देश। नहीं सुधरेगा। पागल कुत्ते को दूध पिलाने से पागलपन नहीं जाता है, मकान देने से पागलपन नहीं खत्म होता है, टॉयलेट बना के देने से टॉयलेट में वो पागल कुत्ता नहीं जाता है। उस पागल कुत्ते का इलाज सर में गोली होता है, तभी समाप्त होता है। और अगर राजा ये नहीं कर रहा है तो प्रजा को तय करना चाहिए कि ऐसा ही राजा चुने जो इस काम को निपटाए। कोई बीमारी नहीं है ये चिप ही गड़बड़ है। चिप आप चाहते हैं बदल जाएगा, इनको ये देने से ये बदल जाएगा। जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं वो इस्लाम को माने, मुझे उसमें गलती कोई नहीं लगती, लेकिन जो हिंदू इस्लाम को समझने वाले हैं वो महामूर्ख हैं। इसलिए भाषण दे रहे नेताजी, आवाज आ गई, रोक दिया, इससे 2 वोट मिल जाएंगे। वो 5 वक्त क्या कह रहा, एकेडमिक बात कर रहा हूं, कोई हेट रेट में बात नहीं कर रहा मैं। आप सब जानते हैं कहां जन्म हुआ है मेरा, आप सब जानते हैं मैं कहां पढ़ा हूं, कैसे पढ़ा हूं, ये सब पता है आपको। 5 वक्त अजान में क्या कहा जाता है, कभी इस पे गौर किया आपने कि वो बेचारा ईमानदार है। अब आप ही ने कान में रुई ठूस ली है या रुई हटा भी दी है तो आप वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है अगर ये बात सच मुझे पता चल गई तो मैं तो खुद बेचैन हो जाऊंगा बेचारा। उसने कहा ना सुनो ना बताओ किसी को। 5 वक्त जो अजान होती है, उस 5 वक्त अजान में एक लाइन आती है, उस लाइन का अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका मतलब जानते हैं? कोई जानता हो तो हाथ उठाए। एक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। भारत के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह हेट स्पीच है कि नहीं? भारत एक सेकुलर देश है, यहां लाखों करोड़ों लोग नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम मानने वाले हैं, हजारों लोग जैनों के पंथ हैं, सिखों के पंथ हैं। वो जो बात भी चिल्ला के कह रहा है वो 5 बार थ्रेट कर रहा है। इस्लामिक देश में वो अजान दे समझ में आता है। यहां तो 80-90% इस्लाम को न मानने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे कह सकता है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। तुम्हारा मजहब होगा लेकिन चिल्ला के कैसे कह सकते हो तुम? मैं कल खड़े होकर कहूं भगवान राम के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, लोग लठ लेके निकल जाएंगे सुबह ही। तो हम बिना जाने ये नहीं करना है यार। हम किसी को अपनी सभ्यता संस्कारों के कारण खुश नहीं कर सकते कि इसको हम छोड़ देंगे तो दूसरा खुश हो जाएगा। और आपने छोड़ना शुरू किया, वो 1400 साल से वहीं खड़ा हुआ है। आप रोज छोड़ते हैं, नहीं नहीं यार चलो अपने भाई हैं। अब मुझ जैसे आदमी को बुलाया आपने, तो आप मुझसे क्या चाहते थे? मैं कोई आपको हंसाने तो आया नहीं हूं। मेरी लाइन क्लियर है। मैंने कहा ना मैं झूठ बोलूंगा और ना बोलने दूंगा। मैं आप ही के इसी कीनिया में कल था, एक मंदिर में मुझे बुलाया गया, मैं चला भी गया। जब मैं आया हूं तो मैं ना तो करता नहीं किसी से, तो वहां कोई 40-50 लोग थे। मुझे जानते हैं मैं क्या बोलता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं अगर वो बैठे हो कोई बीच में तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे, पूरा कुरान शरीफ पढ़ा दूंगा उनको मैं तबीयत से।
लेकिन कल एक फंक्शन हुआ, हिंदू संगठनों ने किया, हम चले गए। विकास भाई की पूरी कोशिश ये है कि इस तरीके के दौरे रोज़ नहीं होते, एक दौरे में काफ़ी पैसा खर्च होता है, आना है जाना है, ये है। तो विकास भाई की इच्छा यह है कि जहाँ भी अगर 50 लोग भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो वो मुझसे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ विकास भाई आप। Hi, I'm a video editor. और ये बात बात पे एमएसएमई का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फंडिंग, और उनको ले दे के ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक